एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 10 सर्कल्स को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले की वीडियोस में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने का एक बेनिफिट ये है कि उसमें आपको जो सर्कल है मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है और अभी जो आप इस चैप्टर में भी करेंगे वो भी चीज़ें मैंने आपको उसमें थोड़ी सी क्लियर की हैं। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये सारे के सारे ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो मैं जस्ट आपको ये ब्लैंक्स ही फिल नहीं करवाऊंगी, मैं आपको इसके रीजंस भी दूंगी कि कोई भी जो ब्लैंक है उसमें जो हम ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं वो ऑप्शन हम क्यों चूज़ कर रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पार्ट फर्स्ट, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस दिए हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर, यानी कि यहाँ पे एक्सटीरियर आएगा या फिर इंटीरियर आएगा। तो सबसे पहले तो इस लाइन का मीनिंग आप समझिए, यानी कि जो सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कल के इंटीरियर में लाई करता है या एक्सटीरियर में। तो देखिए जैसे ये मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, तो आप बताइए अगर जो इसका सेंटर होता है वो इसके इंटीरियर में लाई करता है या एक्सटीरियर में लाई करता है। इंटीरियर मतलब जो इसका इनर पोर्शन है, एक्सटीरियर मतलब जो इसका आउटर पोर्शन है। तो इंटीरियर में आएगा या एक्सटीरियर में आएगा सेंटर? ऑब्वियसली ये आपका कहाँ आएगा? इंटीरियर में आएगा। इसका मतलब है कि जो आपका पॉइंट फर्स्ट है इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? इंटीरियर। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेकेंड पार्ट है आपका a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। एक्सटीरियर में लाई करेगा या इंटीरियर में लाई करेगा? पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए कि इसमें ये कहना क्या चाहता है। देखिए एक पॉइंट है, क्या है उसका? whose distance from the center। अब देखिए इसका पार्ट 2, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ज़्यादा है किससे? रेडियस से। समझिए इस चीज़ को। देखिए सेकंड पार्ट को समझने के लिए मैंने क्या किया है, ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और ये मैंने यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट ले लिया है O। सबसे पहले देखो इसमें रेडियस की भी बात हुई है, तो मैं क्या करूँगी, इस सर्कल की मैं रेडियस एक ड्रॉ कर लेती हूँ। लेट सपोज मैंने O से लेके A तक इसकी क्या करी है? रेडियस ड्रॉ कर लिया है। अब हमें एक ऐसा पॉइंट इसमें लेना है जिसको अगर हम सेंटर से मिलाएंगे, ये लिखा है ना देखिए हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से जितनी होगी वो हमेशा रेडियस से बड़ी होगी। तो रेडियस से अगर कोई लेंथ हमें बड़ी करनी है इसका मतलब हमें वो पॉइंट इसके एक्सटीरियर में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंटीरियर में लेंगे तो डिस्टेंस छोटी आएगी। अगर मैं इसको मिलाऊंगी यहाँ पे तो ये रेडियस से लंबी हो गई है। इसका मतलब है जिस पॉइंट की बात हो रही है वो कहाँ आएगा? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में आएगा। सो इसका आंसर आ गया हमारा एक्सटीरियर। नेक्स्ट देखिए पॉइंट थर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है हमारे किसी भी सर्कल की वो क्या होती है? उसकी डायमीटर होती है। अब कॉर्ड एक बार समझ लीजिए। देखिए ये रहा सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर। अब कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है इसकी बाउंड्री को मिलाने वाली एक लाइन, यानी कि इसकी बाउंड्री पे दो पॉइंट्स को एक लाइन जो मिलाएगी उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। यानी कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये इसकी कॉर्ड है। ऐसे ही करते करते आप कितनी भी कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी लाइन जो इसके दो पॉइंट्स को तो मिलाती मिलाती है बट सेंटर से होके जाती है उसे हम कहते हैं डायामीटर। और डायामीटर क्या होती है? हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। क्लियर? सो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा डायामीटर। नेक्स्ट, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। इसमें सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है वो है आर्क। क्या होता है आर्क? देखिए लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, तो अगर मैं इस सर्कल की जो ये बाउंड्री है अगर इसमें से एक छोटा सा पीस
ले लूँगी। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 2 डॉट लगाए हैं, इसका मतलब मैं इतना पीस, अगर मैं इसे ए बी नाम देती हूँ, यानी कि ये जो ए बी पीस है इसे मैं यहाँ पे इस सर्कल में से कट करके अलग ले लूँगी, तो इसे मैं बोलूँगी आर्क। ओके, यानी कि आर्क क्या होता है, सर्कल का ही पीस होता है, उसका एक हिस्सा होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। अब देखिए, अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, अब डायामीटर क्या होता है, यहाँ सेंटर पॉइंट से मिलाती हुई एक लाइन होती है, तो अगर मैं इस डायामीटर के ये दोनों एंड्स पॉइंट लूँ और ये पूरा का पूरा नीचे वाला आर्क कट करके अलग कर दूँ, तो क्लियर दिख रहा है कि ये मेरा क्या बनेगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब होता है जब आप एक सर्कल के 2 पार्ट कर देते हैं। तो जो ये डायामीटर है मेरी, अगर मैं यहाँ से इस सर्कल को कट करूँगी तो आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में मैंने अपने सर्कल को डिवाइड कर दिया है। इट मीन्स अगर मैं डायामीटर के जो एंड्स पॉइंट हैं वहाँ से एक आर्क कट करके अलग करती हूँ, तो उस आर्क को मैं क्या बोलूँगी, सेमी सर्कल। क्लियर? सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल। 5th पॉइंट देखिए, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट की बात हुई है, सेगमेंट को समझिए, सेगमेंट क्या होता है। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। अब देखिए सेगमेंट क्या होता है, जब मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगी, लेट सपोज मैंने ये वाला पीस यहाँ से लिया आर्क का और मैंने इसका नाम लिख दिया ए बी, यहाँ से मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करूँगी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई, तो ये जो मेरा पीस बना ये वाला, ये कॉर्ड और ये आर्क, कॉर्ड प्लस आर्क, ये होता है मेरा सेगमेंट। ओके, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, मैंने क्या बताया, आर्क प्लस क्या होता है यहाँ पे, कॉर्ड। क्लियर? यानी कि आर्क और कॉर्ड दोनों मिलके क्या बना देंगे, सेगमेंट ऑफ द सर्कल बना देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि जो सर्कल होता है वो किसी भी प्लेन सरफेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3। कैसे करता है, जैसे ये सर्कल है, लेट सपोज ये एक सर्कल है, अब इसमें कितने पार्ट हो जाएंगे, इसमें 3 पार्ट बनेंगे। एक बनेगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक बनेगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर मतलब जो सर्कल के अंदर का पार्ट हो गया, एक्सटीरियर मतलब जो सर्कल की बाउंड्री के बाहर का पार्ट हो गया, और जो 3rd पार्ट बनेगा वो बनता है ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर का पार्ट। तो कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। फर्स्ट पार्ट देखिए, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको क्या लग रहा है, ये ट्रू है या फॉल्स है? यस, ये ट्रू है। देखिए कैसे लिखा है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये बन गया सर्कल। एक लाइन सेगमेंट बनाना है जो कि इसके सेंटर को एक पॉइंट से मिलाएगा, जो पॉइंट कहाँ है, इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। ऑन द सर्कल का मतलब होता है सर्कल की बाउंड्री, ये रही बाउंड्री, इसके ऊपर ये पॉइंट, ये मैंने लाइन बना दी। तो इस लाइन सेगमेंट को मैं क्या बोलूँगी, रेडियस ही तो बोलूँगी। इसका मतलब जो फर्स्ट है ये ट्रू है। सेकंड देखिए, अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। फॉल्स है ये। कैसे फॉल्स है, देखिए जब कोई सर्कल हम ड्रॉ करते हैं तो जो इसमें रेडियस होती है, जो इसमें कॉर्ड्स होती हैं, वो हमेशा कैसी बनती हैं, इनफाइनाइट नंबर। यानी कि देखिए अगर मैं यहाँ से, जैसे मैंने इस सर्कल में ये रेडियस ड्रॉ किया है, तो मैं यहाँ से कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर सकती हूँ। इन रेडियस की हम काउंटिंग नहीं कर सकते, यानी कि ये कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस बनेंगी। सेम जो आपका होता है वो कॉर्ड के लिए भी होता है। देखिए कॉर्ड अगर मैंने यहाँ से ये ड्रॉ की, यहीं से मैंने दूसरी ड्रॉ कर दी, 3 4,
करते करते आप कितनी भी ड्रॉ कर लीजिए। अभी मैंने ऐसे लेफ़्ट टू राइट की हैं, अब मैं अप टू डाउन कर दूंगी, फिर मैं इसमें टेढ़ी वाली क्रॉस वाली इसमें मैं ड्रॉ कर लूँगी। इसका मतलब है कि जो कॉर्ड्स होती हैं वो भी कितनी होती हैं, इनफाइनाइट नंबर होती हैं, ना कि फाइनाइट। इट मीन्स ये आपका फॉल्स है। थर्ड, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क। बिल्कुल गलत। देखिए ये सर्कल ड्रॉ है, अब आर्क मैंने क्या बताया था, इस सर्कल का एक पीस हमने कट करना है और उस पीस को मैं क्या बोलूँगी, आर्क बोलूँगी। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसके 3 इक्वल आर्क अगर हम इसमें से निकाल देते हैं तो जो आर्क हैं ये तीनों के तीनों ये सारे मेजर आर्क हैं। देखिए मेजर का मतलब होता है बड़ा, तो अगर मैंने इक्वल इक्वल कट किए हैं आर्क तो वो बड़े छोटे कैसे हो सकते हैं, इक्वल का मतलब तो बराबर हो गए ना। तो इसका मतलब है अगर आर्क ही इक्वल हैं, मतलब जो उनकी लेंथ है वो इक्वल है, तो इसका मतलब ना वो मेजर आर्क है ना वो माइनर आर्क है, वो कैसे आर्क हैं, इक्वल आर्क्स हैं। इट मीन्स ये भी आपका फॉल्स हो गया। फोर्थ देखिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। यस इट इज ट्रू। किसी भी सर्कल में जो रेडियस होती है वो हमेशा इसकी डायमीटर की कितनी होती है, हाफ होती है। मतलब रेडियस हाफ होती है, यानी कि जो डायमीटर होती है वो इसकी डबल होती है। ये हमारे पास देखिए फॉर्मूला भी तो होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, या फिर अगर रेडियस निकालना चाहें तो डायमीटर बाई 2। ओके, तो इसमें क्या लिखा था, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, यानी कि जो डायमीटर है वो रेडियस की डबल है। तो ये आपका ट्रू हो गया। पार्ट फिफ्थ देखिए, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। गलत है, ये सेक्टर नहीं होता। ये जो डेफिनेशन दी गई है ये हमारी सेगमेंट की होती है। जो सेक्टर होता है वो देखिए कैसे बनता है, सर्कल में हम लेंगे तो इसका आर्क ही, जो हमारा इसमें सेक्टर बनेगा उसके लिए हम लेंगे तो इसमें से आर्क ही, लेकिन उसके साथ हम कॉर्ड नहीं लेते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं, हमेशा 2 रेडियस लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये भी आपका फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए 6 पार्ट, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। यस ट्रू है ये। क्यों है ये प्लेन फिगर, क्योंकि हम इसको किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने ये प्लेन पेपर पे ही तो सारे सर्कल ड्रॉ किए हैं। इट मीन्स ये आपका कैसा है, ट्रू है। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे हम एक्सरसाइज 10.2। आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।